आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ हैं मिसेस यूनिवर्स अमेरिका, जिन्होंने अमेरिका में ये ब्यूटी पेजेंट जीता है, शिफाली जम्वाल। शिफाली, आप एक भारतीय मूल की महिला हैं। आप अमेरिका में एक सक्सेसफुल करियर वुमन हैं और अब आप मिसेस यूनिवर्स अमेरिका हैं। क्या मायने हैं इस ब्यूटी पेजेंट को जीतने के अमेरिका में रहकर? देखिए आप सच बताऊँ तो पैजेंट्री मेरा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई पैजेंट में पार्ट लूँगी। बट बहुत बहुत लास्ट मिनट डिसीजन था जो मैंने लिया बिकॉज़ मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था ताकि मैं अपने आइडियाज़ और अपने कॉज़ेज़ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बात कर सकूँ, स्पेशली एनवायरनमेंट को लेकर और जो हमारे सोसाइटी में वल्नरेबल हैं जैसे एनिमल्स और बच्चे, उनको लेकर एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रही थी जिसके बारे में बात कर सकूँ। और जब जी। ये अपॉर्च्युनिटी आई तो मैंने इसमें अप्लाई किया एंड आई गॉट लकी कि मैं ये पेजेंट जीत गई। एंड ऑनेस्टली बहुत अलग-अलग फीलिंग है जीतने की। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि जीते हैं, बट दूसरी तरफ है मुझे घर के बर्तन खुद ही धोने हैं। तो दोनों साइड थोड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड पैजेंट की वजह से मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है कि मैं ये प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकूँ। सो आई थिंक इट्स ऑल गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। शिफाली, एक बहुत ही खास बात जो आपकी पर्सनालिटी की ये है कि आप भारतीय सेना के बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं। ब्रिगेडियर आर जम्वाल अब रिटायर्ड हैं, उनकी बेटी हैं। आपने सेना की जो लिविंग है उसको देखा है। आपका आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, कितना असर आपको लगता है कि वहां से भी आया है आपके अंदर? आई थिंक बहुत ज़्यादा। आर्मी ने मेरी पूरी लाइफ़ फ़ॉर्म की है। नॉट सिर्फ़ सिर्फ़ मेरे डैड नहीं, बट मेरे ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंड अंकल्स सब लोग आर्मी में थे। तो उस एनवायरनमेंट में जब आप बड़े होते हैं तो आपको बहुत सीखने मिलता है बिकॉज़ बहुत डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट होता है वो। तो वहाँ पे बहुत सीखने मिला मुझे। जैसे कि मेरी मॉम से जो आर्मी वाइफ़ है, हम्म। उनसे मुझे सीखने मिला कि कैसे आप चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, हम्म। आप उस सिचुएशन में आपको बस स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने बच्चों के लिए जिनको आप प्रैक्टिकली सिंगल हैंडेडली रेज़ कर रहे हो बिल्कुल। बिकॉज़ सारे हम्म। ऑफ़िसर्स फील्ड में हैं, वॉर में हैं, हम्म। तो आप उनको अकेले कर रहे हैं। एंड फिर भी सारी बटालियन की जितनी भी वाइव्स हैं, उनके बच्चे हैं, सबको हम्म। देख रहे हैं। सो बहुत ही ज़्यादा रेज़िलियंस और स्ट्रेंथ देखने को मिला। बिल्कुल। एंड मेरे डैड से एंड बाकी आर्मी ऑफिसर्स से आप जब उनको देखते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा ब्रेवरी है कि वो कोई भी सिचुएशन में बस स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं एंड उनको रहना पड़ता है बिकॉज़ दे आर सेविंग आवर नेशन, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन। सो यू आपको ब्रेवरी सीखने मिलती है उनसे। और आई थिंक उसी ब्रेवरी की वजह से आज ऐसा है कि मैं कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होके अपने कॉज़ेज़ के बारे में बात कर सकती हूँ। और कोई अगर इनजस्टिस होता है तो आई एम द फर्स्ट वन टू स्टैंड फॉर इट। सो आई थिंक पूरा जो भी मेरी लाइफ़ है वो पूरी आर्मी की वज़ह से शेप हुई है। बहुत ही असर होता है फौज का। मैं समझ सकती हूँ। और दूसरी बात, लिव टू शेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने को फाउंड किया है। लिव टू शेयर यानी कि दूसरों के लिए काम करना। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप थोड़ा बताइएगा हमें। जी। तो लिव टू सर्व एक्चुअली मैंने और मेरी बहन ने शुरू किया था एंड आई गेस मेरी बहन में भी वही एम्पैथी है, एनवायरनमेंट को लेकर और दूसरों को लेकर, कि हम काफ़ी डीपली केयर करते हैं। तो हम दोनों ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है जिसमें हम एनवायरनमेंट के लिए कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसमें जो वल्नरेबल हैं और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट करना है, उसके बारे में उसके लिए शुरू किया है हमने। और बहुत ही कम समय में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स किए हैं उसमें एनवायरनमेंट को लेके, कि आप डिस्पोजेबल कल्चर की कोई भी एक चीज़ एक टाइम चीज़ यूज़ करके फेंक देना, वो कल्चर कैसे हटा सके, रीयूजेबल कल्चर चीज़ों को कैसे बार बार रीयूज़ करना है वो कैसे आ सके, सस्टेनेबल फैशन आप फैशन को रीयूजेबल और सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। और एक प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली
मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम लिव टू सर्व के अंडर करते हैं। हम इंडिया नागपुर में एक शेल्टर है राइस फॉर टेल्स, वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग यंग वुमन है गार्गी, जो रन करती है, एनिमल्स जो इंजर होते हैं उनको ट्रीट करती है, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वो स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करती है, ताकि एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। तो हमारा एम है कि लिव टू सर्व की फंडिंग की वजह से हम उसको इनफ फंड कर सके कि थोड़े सालों में स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाए नागपुर में। सो जी। इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लिव टू सर्व के अंदर कर रहे हैं, जस्ट सो दैट वी कैन लीव द वर्ल्ड अ लिटिल बेटर देन हाउ वी फाउंड इट। शिफाली, आप एक माँ भी हैं, एक 4 साल के बच्चे की माँ हैं आप, एक सफल करियर वुमन हैं और अब आप मिसेस यूनिवर्स अमेरिका हैं। सो कैसे बैलेंस करती हैं, या जो महिलाएँ आपकी तरह बैलेंस करना चाहती हैं लाइफ को, कुछ मंत्रा है खास, या कैसे आता है ये? आई थिंक आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रायोरिटाइजेशन, कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे तो बाकी कम हो जाएगा, आप सबको दे सकते हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि उस दिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एंड उसको टाइम डेडिकेट कीजिए। हुँ, ऐसा नहीं है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कहना कि कोई सुपर वुमन होता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक वी शुड ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, बिकॉज़ सुपर वुमेन डू नॉट एक्जिस्ट। हुँ, हर कोई वल्नरेबल होता है, हर किसी के बैड डेज़ होते हैं, बट आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स सैक्रिफाइसेस होते हैं। जब बिल्कुल। मैं इस पैजेंट के लिए, जब मैं ट्रेनिंग्स के लिए जा रही थी, या फिर जिस दिन पैजेंट था, या जब आप सीख रहे हो, ऑफ हुँ, कोर्स मैं उतना टाइम अपने सन को नहीं दे पाई। हुँ, बट देन दैट्स अ वो सैक्रिफाइस है जो मैंने किया इसमें पार्ट लेने के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड। सो आप, हर किसी का पर्सनल चॉइस है कैसे डिसाइड करे, बट आई वुड वन मैसेज आई वुड गिव इज कि आप बड़ा ड्रीम कीजिए, एंड इट विल हैपन, जस्ट मेक टाइम फॉर इट, एंड इट यू कैन अचीव एवरीथिंग। लाइक टाइम टाइम बन जाता है, आपको बस टाइम बनाना है। बनाना पड़ता है। Yeah. शिफाली, अब अगला लेवल क्या है? अभी आपने मिसेस यूनिवर्स अमेरिका जीता है। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट पैजेंट कौन-सा है? उसके लिए क्या तैयारी है? और अब एज़ मिसेस यूनिवर्स आप क्या करने वाले हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए? सो द नेक्स्ट मिसेस यूनिवर्स अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप है मिसेस यूनिवर्स, जो अगले साल अक्टूबर में फिलीपींस में होएगा। बट जैसा मैंने आपको कहा कि पैजेंट्री में इज नॉट माय थिंग। पहली बार पैजेंट में पार्ट किया, सो उस पैजेंट में जीतना इज नॉट द इंटेंशन है कि आपको एक बड़ा और भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ताकि आप अपने कॉजेज को बता सकें। और मेरा एग्जैक्टली वही इंटेंट रहेगा कि मेरे को जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा उसमें, अगर मैं एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर सकूं, और कैसे लोगों को आजकल माइंडफुल रहना है कंजम्पशन के टाइम, चाहे वो पार्टी थ्रो कर रहे हैं, या कपड़े पहन रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। आपको माइंडफुल रहना है कि आप एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं। सो उसको ब्रेक डाउन करना है छोटे स्टेप्स में, कि आप क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि आपके एनवायरनमेंट में डिफरेंस हो। बिकॉज अब क्लाइमेट चेंज बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। 2023 हॉटेस्ट ईयर था अभी तक के लिए। सो बहुत अर्जेंट नीड है अभी कि हम सब मिलकर हुँ, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के लिए काम करें, वेदर it is education awareness or making small changes at home. So मैं ये पूरा ट्राई करूंगी कि मेरे 1 year में जितना हो सके I'll spread that message. शिफाली, भारत को आप पर नाज़ है, जम्मू को आप पर नाज़ है, और आई एम श्योर कि अमेरिका में जो भारतीय हैं, वो लोग भी बहुत खुश होंगे कि मिसेस यूनिवर्स अमेरिका जो बनी, भारतीय मूल की शिफाली जम्वाल बनी। कैसे सेलिब्रेट करें? बहुत कुछ बदल रहा है अमेरिका में भी। एक्चुअली जिस दिन पैजेंट मिला, तो मैं नेक्स्ट डे उठी और मैं घर से बाहर निकलने वाली थी, थिंकिंग कि सारी मीडिया आई होगी और कुछ होगा, एंड कोई भी नहीं था। बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरी कम्युनिटी जो यहाँ पर है उनके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम पीपल टेलिंग मी कि हाउ आई मेड देम प्राउड। इट्स वेरी इंड्योरिंग टू हियर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, कम्युनिटी इज बीइंग वेरी सपोर्टिव। तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सॉरी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैं आपसे ये कह रही थी कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप भारत में भी और अमेरिका में?
तो बस अमेरिका में सेलिब्रेशन चल रहा है, बट आई थिंक लाइक आई सेड इंटेंट इज कि कैसे इस नेक्स्ट ईयर को यूजफुल बनाया जाए, एंड इंडिया में व्हेनेवर आई जब भी मैं आऊंगी अगले साल, तो तब तब सेलिब्रेट और हम करेंगे। उम्मीद करेंगे शिफाली कि आप जब भी आए तो मिसेस यूनिवर्स बनकर आए। हमारी बहुत सारी विशेस हैं आपके लिए, बिकॉज आप थैंक इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अमेरिका, और अमेरिका को तो कर ही रहे हैं। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक मच। शिवानी। थैंक यू।